मासिफ अंजलि, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे अंजलि's लाइफ। मैं फिर से ले देने आ गई हूँ आपका साथ। जैसे कि मैंने इसके पहले की 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, उसमें मैंने 12th के बारे में पूरा बताया था कि ऐसे कौन से कोर्सेस है जिससे हमारा करियर सेट हो सकता है 12th के बाद। आपको सबको पता होगा कि अभी थोड़े ही दिनों में रिजल्ट लगने वाला है 12th स्टूडेंट्स का, और 10th स्टूडेंट्स का भी लगने वाला है। तो कोई ना, मैं 10th स्टूडेंट के ऊपर भी बना दूंगी कि आपको कौन सी फील्ड चूज करनी चाहिए। मैंने इसके भी पहले 2 वीडियो बना चुके हैं, आप वो जाके देख सकते हैं। ओके, सो मैंने इसके पहले वीडियो डाली थी कि ऐसे कौन से 5 बेस्ट करियर जॉब्स हो गए या फिर 5 बेस्ट करियर ऑप्शन हो गए आगे जाके। मैंने 12th के बाद हम कौन से कोर्सेज चूज करें, ये सबसे मेन क्वेश्चन होता है। मेरा भी कहीं ना कहीं ये मेन क्वेश्चन था जब मैं 12th में थी। मैंने बहुत रिसर्च किया था, बहुत ही, इट मीन्स मैं भी कन्फ्यूजन थी कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरा भी कहीं ना कहीं एम था कि मैं डॉक्टर बनूँ, MBBS करूँ। बट जैसे जैसे आप कॉलेज लाइफ करते हैं वैसे वैसे ये मेरा एक्सपीरियंस है कि थोड़ा अपना जो क्रेज़ होता है वो डॉक्टर फील्ड से या फिर जितना भी अपना, मेरा तो ठीक है, मैं अपने बता दे रही हूँ, मुझे मतलब मेरा क्रेज़ जो है वो डॉक्टर फील्ड से हट गया था। एंड बट मुझे जाना था मेडिकल फील्ड में ही। ओके, सो मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं ऐसे कोई करियर ऑप्शंस करूँगी। इट मीन्स बहुत अच्छे करियर ढूंढूंगी, मतलब अच्छे एक करियर्स ढूंढूंगी। ऐसे बहुत सारे करियर है, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता अच्छे करियर्स भी है, तो मैं उन्हीं के बारे में बता चुकी हूँ 5 करियर। उसमें से मैंने B.Pharm के ऊपर ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ और करती हूँ, सो आप उसे दे सकते हैं। एंड सेकेंड वीडियो जो मैं अपलोड करने वाली हूँ अभी, मतलब जो मैं अभी बना रही हूँ, वो है फॉरेंसिक साइंस। सो आज अपना जो मेन टॉपिक है वो फॉरेंसिक साइंस का ही है। तो मैं आज आपको बता दूँ, एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट अपना बेस्ट करियर हम 12th के बाद कैसे बना सकते हैं इन फॉरेंसिक BSc फॉरेंसिक साइंस या फिर फॉरेंसिक कोर्सेज में। ओके, इट मीन्स अगर हमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनना है तो हम फॉरेंसिक एक्सपर्ट कैसे बने। ओके, तो चलते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो होता है, आपने कहीं ना कहीं क्या, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने CID देखा होगा, CID देखा होगा, उसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स रहते हैं। इट मीन्स कहीं भी अगर क्राइम हुआ, और मैं आपको बता दूं कि क्राइम जो है वो कभी नॉन स्टॉपेबल है। ओके, नॉन स्टॉपेबल मतलब वो कभी नहीं खत्म होंगे, मतलब मर्डर होना खत्म नहीं होगा। और भी ऐसे बहुत सारे क्राइम्स है, लाइक किडनैपिंग हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं जो कभी भगवान करे खत्म हो जाए, बट ऐसा नहीं हो सकता। ओके, सो ऐसे जगहों पे फॉरेंसिक एक्सपर्ट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटी से छोटी जो सुराग बोलते हैं अपन, जो सुराग है वो छोड़ के जाता है। चोर हो या कोई भी मर्डरर हो, वो छोटी छोटी चीज़ें जो है वो अपने बारे में छोड़ के जाता है, जो जो पता सिर्फ फॉरेंसिक एक्सपर्ट ही लगा सकता है। आपने देखा होगा CID में भी फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट रहते हैं, उसमें जो डॉक्टर तारिका न डॉक्टर शाहरुख के जो थे, वो ही छोटे छोटे जो क्लू थी उनको इतना बड़ा बना देते थे। इट मीन्स उन्हीं की वजह से आधे से ज़्यादा केस सॉल्व हो जाता था। और जो पुलिस में भी, पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हैं फॉरेंसिक साइंस, उन्हें भी काम आते हैं, क्योंकि कहीं जैसे चोरी हो रही है कहीं, या फिर कहीं मर्डर हो रहा है, तो उनका भी वहाँ पे इक्वली काम रहता है। ओके, सो फॉरेंसिक एक्सपर्ट की जो जॉब है वो कभी ना एंडलेस जॉब है वो। इट मीन्स वो कभी भी आप ऐसे खाली नहीं रहोगे, आपको कोई ना कोई जॉब ऑफर होगी और अच्छी से अच्छी पोस्ट आपको मिलेगी। इट मीन्स आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके स्टेट गवर्नमेंट तक अच्छी से अच्छी पोस्ट आपको मिलेगी। ओके, सो फॉरेंसिक एक्सपर्ट ये होना मीन्स अपने सोसाइटी में या फिर अपनी इंडिया में होना बहुत ज़रूरी है। ओके, और इसका बहुत स्कोप है। तो चलते हैं, आज बात करते हैं फॉरेंसिक साइंस के ऊपर। तो फॉरेंसिक साइंस का जो क्राइटेरिया होता है, इट मीन्स हम फॉरेंसिक एक्सपर्ट कैसे बन सकते हैं 12th के बाद। तो 12th में अगर आपने साइंस फील्ड में 50 अबो, अगर 50% अबो आपको अगर मार्क्स है, तो आप फॉरेंसिक साइंस जरूर कर सकते हैं। BSc फॉरेंसिक साइंस आप कर सकते हैं, BSc इन फॉरेंसिक साइंस। ओके, इन्हें BSc इन फॉरेंसिक साइंस बोला जाता है, जिससे आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनोगे। तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट का सबसे पहले हम देखते हैं काम क्या होता है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट का अगर हम काम देखते हैं, सो काम का मतलब ये होता है कि उन्हें करना क्या पड़ता है। तो आपको पता होगा जो क्राइम सीन पे होते हैं, उन्हें एक क्रिमिनल केस को उन्हें साइंटिफिक तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। एक क्रिमिनल केस को साइंटिफिक तरीके से उन्हें सॉल्व करना पड़ता है। साइंटिफिक तरीके से सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि अगर वहाँ पे जैसे 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 अगर किसी ने चोरी की है या फिर किसी ने मर्डर किया है, तो उसके बाल का एक हाथ सिरा मीन्स गिर गया हो, या फिर उसकी स्किन थोड़ी सी जो चमड़ी होती है, देखा होगा आपने CID में भी, स्किन का अगर कुछ मिलता है तो उससे भी वो लोग
कहीं ना कहीं क्लू लगा लगा के चोर को या फिर मर्डरर को ढूंढ लेते हैं। तो ये सब काम होता है फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट का। इसमें स्किल्स होना जो बहुत ज़रूरी है फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट में फॉरेंसिक एक्सपर्ट में। एंड स्किल होना, चैलेंजिंग फेस करने वाला होगा, और बहुत से और अटेंटिव होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये जो 3-4 चीज़ें होते हैं एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट में होना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, एंड मैं क्राइटेरिया आपको बता ही चुकी हूँ। क्राइटेरिया यही है कि जनरल अगर आपने साइंस लिया तो उसमें 50% अबो चाहिए। एंड उनका काम क्या होता है ये मैंने आपको बता चुकी हूँ। फिंगरप्रिंटिंग ढूंढना, डीएनए टेस्टिंग करना, ये सारा साइंटिफिक तरीके से काम करना एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट का काम होता है। अभी इसमें बात करते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें आता है फॉरेंसिक्स बायोलॉजी, फॉरेंसिक सेरोलॉजी, फॉरेंसिक केमिस्ट्री आता है, फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी आता है, क्लिनिकल फॉरेंसिक पैथोलॉजी आता है, फिजियोलॉजी आता है, क्लिनिकल फॉरेंसिक मेडिसिन आते हैं। सो ये इतने कोर्सेज आते हैं। और मैं आपको बता दूँ फॉरेंसिक साइंस में जाने के कितने वे है, मतलब कितने तरीके से हम फॉरेंसिक एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनने के लिए आपको 3 ऐसे रूट है जिसमें आप कर सकते हैं। एक है बीएससी फॉरेंसिक साइंस, बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस ये सबसे पहला रूट है। बीएससी इन क्रिमिनोलॉजी ये सेकेंड रूट है। एंड बीएससी एंड बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी एंड फॉरेंसिक ये थर्ड रूट है। ओके, ये 3 रूट हो गए हैं आपको फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट बनने के लिए। एंड अगर हम बात करते हैं कि इनमें आपको जॉब्स कैसे कैसे मिलेंगे, मैं आपको बता दूँ, मैंने आपको इसके पहले भी कहा था कि इसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिल सकती है, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब मिल सकती है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलती है। मतलब आपको तीनों ऑप्शन रहते हैं, तीनों ऑप्शन में आप बहुत अच्छी से अच्छी पोस्ट कर सकते हो। और मैं अगर आपको बता दूँ कि इसकी स्टार्टिंग सैलरी क्या हो सकती है, इसकी स्टार्टिंग सैलरी मैं आपको अभी थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। मैं फॉरेंसिक साइंस की जॉब्स का मतलब किस किस में होती है, उनका मतलब एनुअल सैलरी कितनी होंगी, किस प्रकार की आपको जॉब मिलेंगी, सारा मैं अनादर वीडियो में बताने वाली हूँ। अभी मैं आपको सिर्फ इतना ही बता देती हूँ, आपको स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल सकती है और आपकी सैलरी बहुत अच्छी होगी। एंड कौन सी पोस्ट मिलेंगी ये मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय गाइस।